दोस्तों स्वागत है आप सभी का अजीत यूपीएससी वाला जर्नी चैनल पे। तो दोस्तों इसके हम फर्स्ट वीडियो में देख चुका हूँ। दक्षिण अमेरिका के जो हमने देश हैं उनको कवर करा दिया था, अच्छे से आपको बता दिया था विद मैपिंग। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर जिसने नहीं देखा है वो वीडियो जाके देख ले, इससे पहले जस्ट मैंने अपलोड किया है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में दो चीज़ें कवर करेंगे, दक्षिण अमेरिका की झीलें और दक्षिण अमेरिका के पर्वत। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की झीलें और दक्षिण अमेरिका के पर्वत आपको अच्छे से याद करा दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अच्छे से याद हो जाएंगे। अच्छे से मतलब अच्छे से। और वर्ल्ड का टोटल मैपिंग पढ़ाने वाला हूँ, आप सभी को मैपिंग, टोटल मैपिंग करा दूंगा। अच्छे से आपको याद करा दूंगा, सिर्फ करा नहीं दूंगा, अच्छे से याद करा दूंगा। आपके दिमाग में चल रहे होंगे, आपके पेन लेके बैठोगे ना तो फटाफट लिखोगे, जो भी सवाल आ जाएगा वर्ल्ड मैप का अच्छे से करके आओगे। 100% वादा है मेरा। ठीक है, अब बस अच्छे से पूरी सीरीज को देख लो। ठीक है, चलिए दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलों के बारे में बात करते हैं। तो मैंने पेंसिल से मैप बना लिया है दक्षिण अमेरिका का। ओके, दक्षिण अमेरिका का मैप बना लिया है और इसकी जो झीलें हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। कल आपको मैंने बताया था कि ये जो वी शेप का जो कंट्री है ये है वेनेजुएला। क्या है? वेनेजुएला। इसमें जो झील है वो है मराकाइबो झील। क्या है? मराकाइबो झील। इसकी खासियत क्या है? सबसे बड़ी झील है। कहाँ की? वेनेजुएला की सबसे बड़ी झील है। और तेल और बिजली यहाँ से यहाँ पे निकलता है। तेल और बिजली यहाँ का जो है यहाँ पे होता है, पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेनेजुएला के बाद दूसरी और मराकाइबो झील के बाद हम ब्राज़ील में आते हैं। सबसे बड़ा देश है यहाँ का। तो ब्राज़ील में हमको देखने को मिलता है इस साइड पे पैटोस झील। इसका नाम क्या है? पैटोस झील। ठीक है, लागोआ डोस, इसके जो लागोआ डोस है, पैटोस झील और लागोआ डोस इसका उपनाम है यहाँ पे। देन इसके बाद इधर कंट्री है ये हमारी बोलिविया और पेरू। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा, चलिए मैं पर बता ही देता हूँ। टिटिका झील, टिटिका झील है वो स्थित है पेरू और बोलिविया के बीच में, सीमा पे। तो यहाँ पे जैसे हो जाएगा कि पेरू और बोलिविया देश में पर्वत ऊंचा और जहाज़ का जो स्थान है यहाँ पे, इन चीज़ों के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, बोलिविया और पेरू देश। तो यहाँ पे बोलिविया में अगर हम बात करें ये सीमा पे है और ये है प्रॉपर बोलिविया में पोपो झील। क्या है? पोपो झील कहाँ पे है? बोलिविया में। ठीक है, इस पे कुछ ये महत्वपूर्ण झीलें थी, इसको मैंने कवर कर लिया। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे, पहले मैं आपको एक फटाफट रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, हाँ, वेनेजुएला में कौन सी झील है? मराकाइबो झील। कौन सी झील है? मराकाइबो झील। इसके बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील में कौन सी झील है? पैटोस झील। पेरू और बोलिविया की सीमा पे कौन सी झील है? टिटिका झील। बोलिविया में पोपो झील। ठीक है, और पैटोस झील कहाँ पे है? ब्राज़ील में। पांचों झीलों का क्रम। अब हम क्या करेंगे, इनसे संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं वो ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 4 प्रश्न लिए हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है मराकाइबो लेक झील। क्या है? मराकाइबो झील। टिटिका झील किन देशों के बीच में है? देखो आ गया क्वेश्चन। ये देखो हमने बताया था पेरू और बोलिविया के बीच में कौन सी झील है? टिटिका झील। तो आप पे उत्तर हो जाएगा बोलिविया और पेरू के बीच में टिटिका झील स्थित है। इसके बाद तेल के लिए प्रसिद्ध झील है। तेल के लिए मैंने बताया था ना, तेल जहाज बोलिविया के लिए ये प्रसिद्ध है, ऊंचा पर्वत और जहाज के लिए टिटिका झील। बट अगर बात तेल और बिजली की होती है तो मराकाइबो झील हो जाता है आंसर इसका। ठीक है, तो मराकाइबो झील।
इसके बाद है 14 प्रश्न, ऊंची जहाजी झील कौन सी है? ऊंची जहाजी झील तो टिटिका झील, ये देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। पर्वत ऊंचा है और जहाजी झील है, यहाँ पे जहाजी झील है। ठीक है, चारों प्रश्न के आंसर हम मिल चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको प्रश्न बन जाएंगे। इसमें क्रम भी पूछ लिया जाएगा तो आप लोग क्रम से लिख लेना। सबसे पहले वेनेजुएला, ब्राज़ील, पेटोस, बोलिविया और पेरू। ठीक है, इस प्रकार से क्रम से लिख सकते हो आप लोग। देन अगर हम दक्षिण अमेरिका की झीलों के बाद में चलते हैं दक्षिण अमेरिका के पर्वत की तरफ। इसी वीडियो में 2 चीज़ें करा दूंगा, ज़्यादा आपका वर्डन भी नहीं पड़ेगा, आप लोग अच्छे से समझ सकोगे। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा टाइम लंबा कराऊंगा ना तो आप लोगों के दिमाग में नहीं जाएगा। छोटा छोटा कराता हूँ, बहुत आराम से कर लोगे, इसको अच्छे से कर लोगे। क्योंकि कम समय में ना आप इसको 4-5 बार भी देख सकते हो। और जब मैं यही 1-2 घंटे की क्लास कर दूंगा तो आपका मन भर जाएगा, आप आधा क्लास छोड़ के भाग जाओगे। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। दक्षिण अमेरिका के पर्वत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा, यहाँ से ये वी आकार यानी कि वेनेजुएला से स्टार्ट हो जाता है पर्वत श्रृंखला। ये जो पर्वत हैं इस लाइन में इधर हमको देखने के मिलते हैं। इसके महत्वपूर्ण जो पर्वत हैं, मुख्य पर्वत हैं वो, और इस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं क्या? इसको कहते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये बात की बात है, बाद में देखेंगे। सबसे पहले ऊपर से आएंगे तो सबसे पहले हमको दिखेगा पर्वत कौन सा है? कोटोप्सी पर्वत, कोटोपेक्सी ऐसे पढ़ते हैं इसको, कोटोपेक्सी पर्वत। कौन सा है? कोटोपेक्सी। इसकी ऊंचाई है 5896 किलोमीटर, 5896 मीटर, सॉरी। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो इसको, 5896 छोड़े। इसके बाद है, और यहाँ पे जो कंट्री की बात करें, कंट्री कौन सी है? इक्वाडोर। कौन सी? इक्वाडोर। आगे यहाँ पे पर्वत है, इसको कहते हैं चिम्बोराजो। इसकी ऊंचाई है 62,6267। कितनी? 6267। इसके बाद है पेरू। पेरू में 2 पर्वत हैं, एक है हवास्करन, दूसरा है मिस्टी। हवास्करन और मिस्टी। ठीक है, तो हवास्करन की ऊंचाई है 6768, वहीं मिस्टी की ऊंचाई है 5822। ठीक है, देन अब हम देखें ये कौन सा देश है हमारा? ये है चिली। क्या है? चिली। ठीक है, चिली में पर्वत है ओजोस डेल, ओजोस डेल सलाडो। क्या नाम है? ओजोस डेल सलाडो नाम का पर्वत है। इसकी ऊंचाई है 6908। वहीं पर चिली में ही पर्वत है अकोंकागुआ, अकोंकागुआ नामक पर्वत है। इसकी ऊंचाई है 6960। यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? अकोंकागुआ। ये देख सकते हो, सक्रिय ज्वालामुखी ऊंचा चिली सीमा पर है। सक्रिय ज्वालामुखी ऊंचा चिली की सीमा पर ये पर्वत है। देन हमने ये देखो यहाँ पे इनका नाम वाइज लिख लिया है, क्रम वाइज। तो सबसे पहले वेंडीज, अगर पूछा जाए कि एंडीज पर्वत श्रृंखला में कौन कौन से पर्वत हैं तो आप बता दोगे वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू देश जो हैं श्रृंखला में देश पड़ते हैं। पेरू, चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना, ये टोटल कंट्री पड़ जाता है एंडीज पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। टोटल अगर बात की जाए तो 7 देशों का हिस्सा रहा है, लंबे प्लस जो वलय पर्वत हैं इनके बीच में। ठीक है, अब हम फटाफट से इसके अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं, देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत तो ये हो जाएगा अकोंकागुआ। इसकी ऊंचाई है 6960। इसके बाद है दक्षिण अमेरिका का सक्रिय पर्वत, जिसको सक्रिय है कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो। आप लोग देख सकते हो, मैंने बताया था सक्रिय ज्वालामुखी वाला ऊंचा पर्वत चिली सीमा पर है ये, ओजोस डेल सलाडो। ठीक है, देन पेरू में कौन सा पर्वत स्थित है? पेरू में, तो पेरू में कौन सा स्थित है? मिस्टी, मिस्टी स्थित है नी? आप लोग देख सकते हो, ऊपर करूँ मैं, ये देखो पेरू, पेरू में पर्वत है मिस्टी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर में कौन सा पर्वत है? दक्षिण अमेरिका में कौन सा इक्वाडोर पर पर्वत है?
कोटोपेक्सी। कौन सा? कोटोपेक्सी। इक्वाडोर में कौन सा पर्वत है? कोटोपेक्सी। आप लोग देख सकते हो ये जो पर्वत है कोटोपेक्सी, ये सीमा पे पर्वत है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का ये पर्वत और हमने यहाँ पे ये हमने नदियाँ झीलें देख ली और पर्वत देख लिए। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, मुझे पता है। आप लोग बना भी अच्छे से लोगे इसको कॉपी पे अपनी, और लिख भी टोटल लोगे। टोटल अब समझ में भी आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से कल हम इसका पूरा फिनिश कर देंगे जहाँ तक है, या नहीं भी कर पाएंगे तो कल हम 3 चीज़ें देखेंगे। मरुस्थल देखेंगे, मैदान घास के देखेंगे और पठार देखेंगे। ठीक है, कल की क्लास में इतना कवर कर लेंगे, देन नहीं टोटल कवर कर दूंगा। नदियाँ ही बचेंगी, फिर नदियाँ, पठार, मैदान और मरुस्थल, ये चारों चीज़ें मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को फटाफट से, क्योंकि मैं टोटल वर्ल्ड मैपिंग समझाने वाला हूँ, यहाँ पे लिखाने वाला हूँ, नोट कराने वाला हूँ, और आपके मन और मस्तिष्क के अंदर भी नोट कराने वाला हूँ, ताकि आप सिर्फ प्रैक्टिस करके जाइए और अच्छे से टोटल करके आइए। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, बस अच्छे से मन लगा के पढ़ने का। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितना ही लाइक मिलेगा उतना ही मुझे मोटिवेशन आएगा और मैं अच्छे से टोटल चीज़ों को कवर कराऊंगा एकदम फ्री में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वेट करिएगा और मैसेज करिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, या इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी खामियां रह गई हो तो आप लोग बताइएगा, मैं उनको सुधारने का प्रयास करूँगा। आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।